बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में एक सुंदर राजकुमारी पार्वती रहती थी। उसका मन हमेशा से भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, की भक्ति में लगा रहता था। बचपन से ही उसने महादेव को अपने हृदय में बसाया था और उन्हें अपना पति मान लिया था। पार्वती ने ठान लिया कि वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करेगी। उसने अपने परिवार और समाज की सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक कठिन तपस्या का मार्ग चुना। वह केवल फल फूल खाकर दिन बिताने लगी और अपनी साधना में लीन हो गई। उसका मन केवल महादेव के ध्यान में लगा रहता था। पार्वती की तपस्या सरल नहीं थी। उसके परिवार वाले उसकी इस अडिग निष्ठा को समझ नहीं पा रहे थे। माता पिता और अन्य लोग उसके फैसले को लेकर चिंतित थे, लेकिन पार्वती ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहकर कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन उसकी तपस्या के दौरान महादेव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधक का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। साधक ने पार्वती से कहा, हे राजकुमारी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? महादेव तो तुम्हें नहीं चाहते। तुम्हें अपनी जिंदगी के इस कठिन रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि महादेव मुझसे प्रेम करते हैं। मैं उन्हें प्राप्त करना चाहती हूं और उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। साधक ने उसकी निष्ठा को देखा और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन कठिनाइयां और भी आएंगी। क्या तुम तब भी तप करोगी? पार्वती ने उत्तर दिया, हाँ, मैं हर कठिनाई का सामना करूंगी। मेरा प्रेम अडिग है। महादेव ने पार्वती की तपस्या और निष्ठा को देखकर सोचा कि उसे अब अपनी वास्तविकता प्रकट करनी चाहिए। उन्होंने पार्वती के समक्ष प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रभावित हूं। मैं तुम्हें अपना साथी मानता हूं। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने कहा, धन्य है मेरे तप के फल। मैं जानती थी कि मेरा प्रेम सच्चा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अगर किसी भी चीज को पूरे मन से चाहो और उसके लिए परिश्रम करो तो भगवान भी मिल सकता है।